हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? आज हम पढ़ेंगे मैटर, जो कि क्लास 9 का पहले चैप्टर है साइंस का। देखो मैटर क्या होता है ना, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, जिसके पास मास भी होगा और कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा। जैसे कि जो टेबल में तुम बैठ रहे हो वहाँ पर भी क्या होता है, वो भी एक मैटर है। जो वाटर बॉटल में हम पानी पी रहे हैं वो भी एक मैटर है। इवन तुम्हारा फ्रेंड जो है वो भी क्या होता है, मैटर भी होता है। ओके क्योंकि हमारे एक ऐसे भी दोस्त होते हैं, क्या होता है ना, तुम्हारे क्लास में ऐसे भी हो गए जो कि एक बच्चा तीनों लोगों का टेबल का स्पेस ले ले, वो क्या होता है, वो मैटर होता है क्योंकि बहुत सारा स्पेस ले लिया और बहुत सारा वेट भी उसका है। ओके ये हो गया क्या, मैटर। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर का एग्जांपल देखो, जैसे कि मैटर जो होता है, मैटर का सब स्टेट होता है। क्या क्या सब स्टेट होता है देखो, जैसे कि हो गया क्या स्टेट, क्या हो गया, एक हो गया पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस हो गए, और क्या होते हैं, प्लाज्मा एक होते हैं, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं उसे, प्लाज्मा। और एक होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसको भी ये होता है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। हम प्राइमरली ये तीनों में फोकस करेंगे। ओके ये तीनों में फोकस करेंगे। देखो पैट जो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड क्या होता है ना, पहले कैरेक्टर देख लेते हैं मैटर का। कुछ कैरेक्टर, मैटर का कैरेक्टर क्या होता है, मैटर का जो पार्टिकल में वो बनने होते हैं मैटर, वो बहुत स्मॉल होते हैं। ओके दे आर वेरी स्मॉल। ओके स्मॉल होते हैं पार्टिकल्स। ओके पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी स्मॉल, दैट इज टाइनी। ओके और पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस होते हैं, उसे बोलते हैं क्या, इंटर पार्टिकुलर स्पेस। पार्टिकल एक पार्टिकल होगा, एक पार्टिकल होगा, इनके बीच में जो स्पेस है इसको क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकुलर स्पेस। ओके इंटर पार्टिकुलर स्पेस होते हैं। ओके ये हो गया इंटर पार्टिकुलर स्पेस। उसके बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्यों मैटर क्यों बनते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल उसके ईच अदर को बाइंड करते हैं कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके और उसका नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पढ़ेंगे उसे, इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसे बोलते हैं इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हो गया क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। इसके बीच मतलब ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्री कैरेक्टर हमने पार्टिकल को डिवाइड किया, मतलब मैटर को डिवाइड किया फर्स्ट थ्री स्टेट, दैट इज द सॉलिड, लिक्विड, गैस के फॉर्म में डिवाइड किया है। देखो पहले देखो सॉलिड का क्या होता है ना, सॉलिड का क्या होता है, फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है। क्यों, क्योंकि इनका जो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं और स्पेस बहुत कम होते हैं, इसलिए क्या होता है, ये फिक्स शेप, फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, इसका बोथ फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम होता है। इसके बाद आ गया क्या हमारा लिक्विड का क्या होता है, देखो लिक्विड में पार्टिकल के बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। इसके लिए ये क्या होता है, उसका मतलब वॉल्यूम तो फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं होता, नो फिक्स शेप। ओके नो फिक्स्ड शेप। क्यों, जैसे कि हमारे पास में क्या है, बोतल है, बोतल में वाटर है, बोतल का वाटर हम क्या कर लेंगे, बोतल का जो भी शेप होगा वो शेप का मतलब वाटर का शेप वही होगा, क्योंकि शेप ऑफ द कंटेनर को वो ले लेता है। अगर हम उसको एक वेसल, एक मतलब टम्बलर में डालेंगे, जैसे ग्लास में एक डालते हैं, क्या हो जाता है, वो ग्लास का शेप ले लेता है, बाउल में डालेंगे बाउल का शेप लेगा, क्योंकि वो लिक्विड है। लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप, इट टेक द शेप ऑफ कंटेनर। ओके उसके बाद देखो गैस का क्या होता है, इसका स्पेस और ज़्यादा बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू लिक्विड, मतलब पार्टिकल के बीच में जो इंटर पार्टिकुलर स्पेस होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ओके तो इसलिए क्या होता है, नो फिक्स शेप, इसका शेप भी फिक्स नहीं होता है, ना कि वॉल्यूम फिक्स होता है। ओके नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम, किसका, गैस का होता है। ये सब क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ओके देखेंगे क्या, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। ओके देखो अभी क्या करते हैं हम, कभी हम पॉपकॉर्न अगर डालते हैं कुकर में डालते हैं, क्या करता है, वो उछलता है। ये सुनो क्यों उछलता है, तुम बताओ कमेंट सेक्शन में बताना। ओके कभी खुद बैठ के देखो कैसे उछलना, तुम ही कैसे उछल रहे हो देख लेना। ओके तो इसी तरह से टेम्परेचर जब हम देते हैं, जैसे कि आइस को हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आइस हो जाएगा, मेल्ट होकर वाटर हो जाएगा, वाटर फर्दर हीट करने से उसका वो हो जाएगा गैस में हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ चेंज, दैट इज फ्रॉम द सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, उसी तरह से हो जाता है। ओके अगर टेम्परेचर रिमूव करेंगे उसका रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, दैट इज गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ऐसे हो जाएंगे, जैसे कि आइस में होता है, हमें पता है। उसी तरह से प्रेशर अगर डालेंगे, ज़्यादा प्रेशर देने से क्या होता है ना, गैस हो जाता है, लिक्विफिकेशन हो जाता है, मतलब गैस लिक्विड फॉर्म हो जाता है। एलपीजी का नाम सुना है, एलपीजी तो हमारे घर में सब में है, एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस।
मतलब पेट्रोलियम गैस जो होता है वो क्या होता है, गैसेस फॉर्म में होते हैं। उसको हम बहुत ज़्यादा प्रेशर ऐड करके इंडस्ट्रीज में उसको क्या करते हैं, लिक्विफाइड कर लेते हैं। लिक्विफिकेशन करके उसको सिलेंडर में डाल देते हैं। तो कभी देखना, अगर कभी एक्सीडेंटली कैंसर मतलब लीक हो रहा है ना, लिक्विड मतलब एलपीजी लीक हो रहा है, या एलपीजी को कभी कभी लगाते लगाते थोड़ा से निकलता है, वो क्या होता है, वो गैस फॉर्म में निकलता है, ना कि लिक्विड फॉर्म में। क्यों, वो बाहर आ जाता है तो उसका प्रेशर क्या हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। प्रेशर इंक्रीज होकर उसको लिक्विफेक्शन किया था, लिक्विड करके लिया था, उसको प्रेशर अगर डिक्रीज हो जाएगा वो रिवर्सली गैस फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो उसी तरह से क्या होता है ना, गैस को प्रेशर ऐड करने में वो लिक्विड हो जाता है, लिक्विफिकेशन हो जाता है, और लिक्विड जो लिक्विफिकेशन हो है ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, उसको प्रेशर मतलब कमा देने से वो भी गैस फॉर्म में हो जाता है। ये हो गया एक। ओके, तो अभी देखेंगे हम क्या, व्हाट आर द डिफरेंट चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर देखेंगे। पहले देखते हैं क्या, मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है बताओ तुम। मेल्टिंग में क्या होता है ना, मेल्टिंग में क्या होता है ना, सॉलिड को हम जब क्या करते हैं, हीट देते हैं, जैसे कि आइस को हीट कर लिया, वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होकर लिक्विफेक्शन, उसका मतलब हीट जनरेट होने से, हीट मतलब पाने से उसका स्पेस, पार्टिकल के अंदर में स्पेस बढ़ जाएगा, और एक स्टेज ऐसे आएगा जहाँ पर क्या होगा, वो उसका सॉलिड से लिक्विड स्टेट हो जाएगा, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब द टेम्परेचर एट व्हिच ए सॉलिड, ए पर्टिकुलर सॉलिड, जैसे कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस में वो सॉलिड से लिक्विड हो जाता है, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ओके, और मेल्टिंग पॉइंट के बाद हो गया हमारा क्या, बॉइलिंग। अगर वाटर को हम हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस में, वो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में हो जाएगा, दैट इज वेपर हो जाएगा। ओके, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, बॉइलिंग पॉइंट। वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद वो हो जाता है क्या, वेपर। ओके, ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, मेल्टिंग के बाद क्या होता है, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या है, वेपोराइजेशन मतलब द प्रोसेस इन व्हिच द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। दोस्तों अगर ऐसे कर लेंगे, ये बुक में होगा, क्या होता है, देखो सॉलिड हो जाता है, पहले सॉलिड, उसके बाद लिक्विड होता है, लिक्विड के बाद वेपर, वेपर और गैस। सॉलिड जो लिक्विड को होता है उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। इसको क्या बोलते हैं, लिक्विड से गैस को बोलते हैं क्या, वेपोराइजेशन और बॉइलिंग। ओके, और लिक्विड अगर जाएगा सॉलिड के बाद रिवर्स आएगा, ऐसे कर लेते हैं, मतलब गैस आ गया लिक्विड को, इसको क्या बोलते हैं हम, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हो गया। और लिक्विड से सॉलिड को जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। और फ्रीजिंग भी बोलते हैं, फ्रीजिंग। फ्रीज में होता है ना, मतलब फ्रीज हो जाता है, इसके लिए फ्रीजिंग हो गया। कभी कभी कुछ सब्सटेंस होते हैं, नॉट ऑल द सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि सॉलिड से डायरेक्टली वेपर और गैसेस फॉर्म को जाते हैं, इसको बोलते हैं क्या, सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। और जो सब्सटेंस जैसे कि हमारे कैंपर हो गए, ओके, अमोनियम क्लोराइड हो गया, NaCl, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ओके, और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब क्या, इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं, ड्राई आइस। ये सब क्या होते हैं ना, ये सबलाइम सब्सटेंस होता है जो कि डायरेक्टली सॉलिड से गैस को हो जाते हैं विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड मीडियम। ओके, ये हो गया क्या है हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ मैटर का जो चेंज। ओके, और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, इवेपोरेशन क्या होता है। व्हाट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है ना, इवेपोरेशन एक मतलब बॉइलिंग नहीं होता है, मतलब सरफेस में एक अगर स्टेट चेंज होता है, जैसे कि हम अगर मतलब नॉर्मली अगर पॉन्ड में जो वाटर है ना, पॉन्ड में सपोज एक वाटर है, वाटर के जो पार्टिकल मतलब ये जो सरफेस में जो वाटर है, ये नीचे वाला वाटर कुल मतलब हीट नहीं हुआ है, सरफेस में जो वाटर है उसका सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके वो क्या कर लेगा, वो वेपोराइज हो जाएगा। ओके, इट इज ए टाइप ऑफ वेपोरेशन, मतलब एट द सरफेस ओनली एट द सरफेस। यहाँ पर हो गए, ये नीचे वाले लेवल के वाटर नहीं हो गए, ये होने के बाद ये जब ऊपर जाएंगे ये सब पार्टिकल, उसके बाद वो वेपर होंगे। लेकिन बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग में हम अगर गैस में चढ़ाते हैं पानी, गैस में चढ़ाते हैं पानी जो, वो क्या करता है, थ्रू आउट द लिक्विड सब क्या होता है ना, वेपोराइज होकर ऊपर चले जाता है, मतलब लिक्विफेक्शन होकर ऊपर चले जाते हैं, मतलब गैसेस होकर। लेकिन यहाँ पर ओनली सरफेस में जो वेपोराइज होते हैं उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं इवेपोरेशन। ओके, तो इवेपोरेशन क्या होता है, जैसे कि हम हमारा जो वेट क्लॉथ हमने धूप में क्यों डाल देते हैं, वहाँ पर इवेपोरेशन होकर वाटर सब एटमॉस्फेयर को चला जाता है, इसलिए वो क्या हो जाता है, सूख जाता है। ओके, इवेपोरेशन किसके फैक्टर में डिपेंड करता है, देखो यहाँ पर एक कहता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया,
मतलब मोर इज द सरफेस एरिया, मोर इज द इवेपोरेशन। जैसे कि हम जो क्लॉथ लेते हैं, जैसे कि ये क्लॉथ है, क्लॉथ को हम ऐसे नहीं डालते हैं ना, हम उसको थोड़ा पूरा स्प्रेड करके डालते हैं। क्यों? ऐसे स्प्रेड करने से क्या होता है, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। ओके, सरफेस एरिया इंक्रीज अगर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका इवेपोरेशन रेट जल्दी हो जाएगा, मतलब मोर हो जाएगा, ये जल्दी सूख जाएगा। ये एक हो गया। और एक है क्या, टेम्परेचर। जब ज़्यादा धूप होता है, जिस दिन ज़्यादा पूरा तेज धूप होता है, उस दिन जल्दी हमारा कपड़ा सूख जाता है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है। उसी तरह से जहाँ पर मतलब थोड़े थोड़े धूप होता है या तो धूप नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सूखने के लिए। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होते हैं उन दिन में। ये हो गया टेम्परेचर। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है क्या हमारा, विंड का स्पीड। विंड का स्पीड मतलब पवन का हवा। विंड का स्पीड जितना ज़्यादा होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा। इसलिए जब मतलब रेनी डे में हम क्या करते हैं, घर में फैन लगा के सुखा देते हैं सब। मतलब ज़्यादा विंड होगा तो क्या होगा, जल्दी सूख जाएगा ये। ओके, विंड स्पीड ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगा। और एक क्या होता है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी एक है जो कि उल्टा है उसका। ये सब होने से क्या होता है ना, इवेपोरेशन रेट ज़्यादा होता है, लेकिन ह्यूमिडिटी होने से, मोर इज द ह्यूमिडिटी, लेस इज द इवेपोरेशन। क्योंकि मतलब इवेपोरेशन में क्या होता है, लिक्विड जो होता है वो एटमॉस्फेयर के जो स्पेस, एयर के बीच में जो स्पेस है उसके बीच में फील हो जाता है। लेकिन जो होता है ना हमारे ह्यूमिडिटी होने से हमारे एयर के जो पार्टिकल के अंदर में ऑलरेडी बहुत सारे स्पेस, मतलब वाटर पार्टिकल फील ही है। ओके, मोर इज द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एयर के पार्टिकल के अंदर में जितना ज़्यादा मतलब वाटर वेपर है, ऑलरेडी वाटर वेपर है, इसलिए इसका इवेपोरेशन रेट बहुत स्लो हो जाता है। ओके, ये हो गया फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अभी हम देखेंगे क्या, व्हाट आर द मतलब एप्लीकेशन और इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। देखो, इवेपोरेशन क्या करता है, इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग इफेक्ट। ओके, जैसे कि हमारे जब क्या हो जाता है, हमारे जब स्वेटिंग होता है, स्वेटिंग क्या होता है ना, इवेपोरेशन वहाँ पर होता है। जहाँ पर थोड़ा भी पवन लग जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन होने से हमें क्या लगेगा, कूल लगेगा, क्योंकि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट। इसलिए हमारे जो मटके होते हैं ना, जो हमारे समर डेज में कुछ घर में यूज करते हैं मटके, ओके, जो कि अर्दन पॉट होते हैं, वहाँ पर वाटर रखने से इधर थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल, मतलब बहुत माइनर पोर होते हैं उनके मतलब स्पेस इसका सरफेस में, जो मटका में, और वहाँ पर वाटर इवेपोरेट हो जाते हैं एटमॉस्फेयर को। इवेपोरेशन ज़्यादा जितना हो गया, उसका कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेंगे उसका सरफेस में, और उधर जो वाटर होंगे वो भी कूल हो जाएंगे नेचुरली, विदाउट प्रोवाइडिंग द, मतलब फ्रीज के बिना भी वो कूल हो जाते हैं। ओके, वो एक है कूलिंग इफेक्ट हो गया। ओके, कूलिंग इफेक्ट। और देखो क्या एप्लीकेशन इवेपोरेशन का, इवेपोरेशन का और क्या, ये तो दो हो गया, एक धूप में हमारे कपड़ा सूख गया, ये एक इवेपोरेशन का हो गया। ओके, और स्वेटिंग होता है वो भी एक इवेपोरेशन का होता है। ओके, और जो डेजर्ट कूलर होते हैं वो भी इवेपोरेशन के जैसे ही काम करते हैं। उसके अंदर में पैड होते हैं जो क्या करते हैं ना, वाटर को लेके ऊपर उछलते हैं, और जो पवन होता है वहाँ पर जो एयर होता है, जो विंड का स्पीड होता है, उसके अंदर में जो फैन चलता है वो क्या करता है, उसको इवेपोरेट कर लेता है वाटर को, इसलिए वो कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है रूम में, उसके सराउंडिंग में कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं इवेपोरेशन होने से वाटर। ओके, ये सब हो गया क्या, इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। तो आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें सबसे अच्छा एग्जाम्पल और अच्छा टॉपिक जो भी तुम्हें समझ में आया तो इसे कमेंट सेक्शन में करना, और जो भी मतलब टॉपिक तुम्हें चाहिए वीडियो के, और कोई भी डाउट होगा तो तुम पूछ लेना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।